A very good morning to all of you, my dear children. Welcome to my SKI. And now today we are going to start our next chapter, Fire and Ice, by Robert Frost. And here the first stanza of the poem is on your screen. There are only 4 lines here, and I am going to describe these 4 lines in a very simple way. Okay, so let's start with paraphrases of these 4 lines. So in the first 2 lines, the poet presents 2 options. Okay, तो जो पोएट है यहाँ की शुरू की लाइनों में ही दर्शाना चाहते हैं कि धरती का अंत 2 प्रकार से हो सकता है, या तो वो फायर है या फिर वो आइस है। या फायर से मतलब लोगों की डिज़ायरनेस है, डिज़ायर के चलते लोग ग्रीड हो रहे हैं और क्रूअल हो रहे हैं। और आइस के चलते, या आइस से मतलब है कि लोग कोल्ड ब्लडेड हो रहे हैं, यानी कि लोगों के अंदर एक दूसरे के प्रति नफरत की भावना इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि वो लोग दूसरे को देख करके खुश ही नहीं है। तो ये भी एक चीज़ धरती को अंत करने के लिए काम आ सकती है। ओके, तो यहाँ पे पहले स्टेंजा में लोग, जो कवि हैं, वो यही चीज़ डिस्क्राइब कर रहे हैं। सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। दिस इज टेकन फ्रॉम दिस 4 लाइन। हाउ द पीपल थिंक द वर्ल्ड विल एंड। लोगों को ऐसा लगता है कि धरती कैसे खत्म हो जाएगी। सम पीपल थिंक दैट द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। कुछ लोगों का ये मानना है कि जो धरती है ना, वो फायर की वजह से खत्म हो जाएगी। और यहीं कुछ लोग सोचते हैं कि यहाँ पे आइस से जा जाएगी, यानी कि बर्फबारी के कारण। लेकिन पोइट अपने अलग दृष्टिकोण से कहते हैं, उनका फायर से मतलब लोगों की ईर्ष्या है, और आइस से मतलब लोगों के एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या की भावना है, एक दूसरे को देख करके खुश ना होना है या उनके काम ना आना है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ द पोइट ओपिनियन इन दिस रिगार्ड। इस विषय पे जो हमारे पोइट है उनका क्या कहना है, वो क्या कहना चाहते हैं, दृष्टि डालिए। द पोइट थिंक्स, पोइट को ऐसा लगता है कि इट राइट दैट द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। ये सही कहा गया है कि जो धरती है वो एक दिन अग्नि के कारण ख़त्म हो सकती है। एंड व्हाट डज फायर मीन हेयर। सो दिस क्वेश्चन कैन बी कम इन टू द ऑब्जेक्टिव वे। सो देयर आर 4 ऑप्शंस: डीप, लव, पैशन एंड वायलेंस, ग्रीड एंड क्रूअल्टी। आपको क्या लगता है कि यहाँ पे जो पोएट हैं फायर से किसका आशय लगा रहे हैं, जरा आंसर दीजिए। यस, पैशन एंड वायलेंस। तो यहाँ पे फायर से डिज़ायर से मतलब है, और पैशन एंड वायलेंस से मतलब है। एंड गिव द राइम स्कीम ऑफ दिस स्टैंजा। राइम स्कीम के ऊपर हम पूरा एक चैप्टर बना चुके हैं, आप मेरी पहली वाली क्लासेस में देख सकते हैं। तो यहाँ पे राइम स्कीम है A. नाउ point to be noted all that this question can be also come into the objective way। यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस आ सकते हैं, लेकिन आपको सही आंसर पता होना चाहिए। तो आप सभी ऑप्शंस को छोड़ के एक सही आंसर लिख सकते हो। तो फर्स्ट स्टैंजा, फर्स्ट 4 लाइन में जो आंसर है वो है A एंड यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, ये बार बार मैं बोलती हूँ कि स्क्रीनशॉट लेके रखो, आराम से समझ जाए। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर नेक्स्ट स्टैंजा। And the next stanza contains only 5 lines, and the paraphrases of this stanza is here. The poet goes on the relate fire to the human emissions of desire and ice। यही वो बात कहना चाहते हैं कि जो पोएट हैं वो किस चीज़ से संबंध रख रहे हैं फायर का, ह्यूमंस के इमोशन से, मनुष्य के इमोशन से वो इस चीज़ का आशय रख रहे हैं। आइज टू हेट and looking back, the third line, and used to I shows the personal connection। so यहाँ वही है कि पोइट कहना चाहते हैं अपनी लास्ट 5 लाइन्स में कि लोगों के इमोशंस को वो जोड़ रहे हैं फायर और आइस के साथ में, कि एक दूसरे को देख के किस प्रकार लोग बिल्कुल खुश नहीं हैं, एक दूसरे को देख करके जलते हैं, कुंठा में हैं, परेशान हैं, खुश नहीं हैं। तो ये चीज़ धरती को ख़त्म करने का एक कारण हो सकती है। Now the first question is taken from these 5 lines. You can take the screenshot of this question, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आइस को क्या सिंबलाइज करते हैं वो लोग? हेट्रेड से। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आ सकता है और ये एक शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है, जिसको आपको अपनी लैंग्वेज में डिस्क्राइब करना होगा आफ्टर रीडिंग या आफ्टर कंसंट्रेट होल माई चैप्टर्स, यानी कि मेरी पहले की वीडियोज़ में देखने के बाद आप आराम से डिस्क्राइब कर पाओगे। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट मैसेज डज द पोएट कन्वे थ्रू दीज लाइन। इन पंक्तियों के जरिए पोएट हमारे पास क्या मैसेज भेजना चाहते हैं, दृष्टि डालिए। द मेन आइडिया ऑफ दीज लाइन इज दैट हेटर कैन डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड। जो नफरत करने वाले लोग हैं ना, वो धरती को ख़त्म करने की ताकत रखते हैं। वो सिंपल यही कहना चाह रहे हैं। हाउ विल द वर्ल्ड एंड ट्वाइस। द पोएट सेज दैट द वर्ल्ड विल एंड ट्वाइस बोथ फायर एंड आइस, क्योंकि बोथ आर पावरफुल भी हैं और डिस्ट्रक्टिव भी हैं। पोएट का तो ये मानना है कि भाई नेचर कैलेमिटी है, वो अपने आप में बहुत शक्ति रखती है, चाहे तो फायर की वजह से वो ख़त्म हो, चाहे वो आइस की वजह से ख़त्म हो। भाई धरती तो ख़त्म हो जानी है अगर यही सब चलता रहा। तो
वो ये कहता है कि दोनों ही शक्तियाँ अपने आप में बहुत ज़्यादा पावर रखती हैं और वो डिस्ट्रक्टिव भी हैं, धरती को ख़त्म करने की शक्ति रखती हैं। पर पोइट अपने दृष्टिकोण से बताते हैं कि फायर लोगों के इमोशंस है और आइसिस यानी कि हेट्रेडपन है लोगों का। So now we are going to start our short answer type question. The first question is on your screen. You can take a screenshot and note down these question into your personal note copy, because after that you can learn, you can read, you can understand all these questions in your way, and you can write all these questions answer in by yourself. Okay, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप क्वेश्चन अभी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नोट कर सकते हो अपनी कॉपी के अंदर, वीडियो को स्लो कर सकते हो, सुनने के बाद में उसके आंसर आप अपने आप बनाने की कोशिश करो। इससे क्या होगा, कम से कम इंग्लिश आपकी ऐसी प्रिपेयर हो जाएगी कि आप मतलब इसमें तुम आउटस्टैंडिंग होने वाले हो। एंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन. यस, आई बिलीव दैट वर्ल्ड विल बी एंड सम डे, बट व्हेन नोबडी नोज वेदर द सन गेट्स हॉट और इट गेट्स कोल्डर, बोथ सिचुएशन एंड ऑफ दिस वर्ल्ड इज श्योर. यहाँ इस क्वेश्चन का आशय ये है, आंसर में कहना चाहते हैं कि देखो दोनों ही नेचर जो कैलेमिटी हैं दोनों ही आपस में बहुत खतरनाक हैं। अगर सन अपने आप में बस्ट हो गया तो एक अग्नि का गोला बन गया तो वो उल्का पिंड बन के धरती पे गिर जाएगा। और लेकिन एक टाइम ऐसा भी हो सकता है कि वो कोल्डर एंड कोल्डर एंड कोल्डर होता जाए, ठंडे पे ठंडा होता जाए और इतनी ठंड कर दे कि बर्फ़बारी के कारण लोग जम जम के ही मर जाएं। ये तो एक साइंटिफिक लैंग्वेज हो गई, लेकिन पोइट इस चीज़ को अपने तरीके से डिस्क्राइब करते हैं अगर, तो वो कहते हैं हेट्रेड की भावना लोगों के अंदर इतनी है कि वर्ल्ड वार हो रही है, दूसरे को देख के राजी नहीं है, शहर टू शहर, नगर टू नगर और कंट्रीज़ भी आपस में लड़ रही हैं। तो वो इस चीज़ को बहुत वाइडली देख रहा है कि अगर ये सब चलता है तो धरती मतलब जानिए हाथ से भाई। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द राइम स्कीम ऑफ दिस पोएम? यस, दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। और पोइट्री के अंदर इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं क्योंकि राइम स्कीम है इसमें, राइम डिवाइस इसमें क्या है। फर्स्ट स्टेंजा में आपको मिलेगा ए बी ए, एंड सेकंड स्टेंजा जो कंटेन करता है 5 लाइन्स में वो है बी सी बी। और इसके ऊपर हम पूरा एक चैप्टर बना चुके हैं अपनी पहले वाली क्लासेस में, वीडियोस में, जो आप अच्छे तरीके से समझ सकते हो। एंड हाउ टू फाइंड राइम स्कीम इन एनी पोएम, ये चीज़ भी हमने लेकर के अपनी एक लिटरेरी आर्ट्स बना रखी है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये ऑब्जेक्टिव टाइप भी आ सकता है और ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है, और जिस तरीके से आया हुआ है। तो अगर ये ऑप्शंस में आता है तो आप ऑप्शन 20 में कई सारे आएंगे, लेकिन आपको अगर सही चीज़ याद है तो आप सही चीज़ उस पर आराम से करेक्ट कर सकते हैं। एंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, जो आपने अभी पहले वाली स्क्रीन पे पढ़ा होगा, देयर हैज़ बीन अ लॉन्ग डिबेट ओवर हाउ द वर्ल्ड विल एंड। सम पीपल, यहाँ पे देखो कई लोग बहुत पहले भी इस चीज़ पे तर्क वितर्क कर चुके हैं कि धरती किस प्रकार से ख़त्म हो सकती है, या तो वो उल्का पिंड की वजह से ख़त्म होगी या फिर आइस जाएगी उसकी वजह से ख़त्म होगी। हाउएवर द पोएट थिंक्स that both our forces are equal powerful, and he metaphorically refers to desire as being fire and hatred as being ice. मेटाफोरिकली वो बहुत ब्यूटीफुल डिस्क्राइब करते हैं, फायर एंड आइस को मल्टीपल करते हैं, एक दूसरे में कंपैरिजन लेकर के आते हैं। तो जहाँ कंपैरिजन वहाँ मेटाफर होता है, तो वो ब्यूटीफुल डिस्क्राइब कर रहे हैं कि दोनों ही चीज़ अपने आप में बहुत ज़्यादा पावरफुल है। चाहे तो आइस जाए चाहे फायर आए, धरती तो ख़त्म हो जाएगी अगर ऐसा ही सब कुछ चलता रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, how will the world end twice? The poet says that the world will be end twice. The both fire and ice are powerful and destructive. ये लाइन हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ये लाइन बड़ी अच्छी है, ये चीज़ आप याद कर लो, मतलब इस लाइन को आप याद कर सकते हो और इस लाइन को आप लॉन्ग क्वेश्चन में कहीं भी निकाल सकते हो। एंड here fire stand for the heat and desire, ice for stand for hatred. He thinks that our violent desire will be end world, and if it survive it will be ruined by hatred. पोइट कहना चाहते हैं कि धरती दोनों प्रकार से ख़त्म हो सकती है, और अगर किसी नेचर कैलेमिटी के चलते लोग बच भी गए, अगर किसी बचाव कार्य से अगर वो बच भी गए, बचने के बाद भी वो नहीं बच पाएंगे क्योंकि उनके अंदर फिर भी जलन की भावना तो ख़त्म होगी नहीं, तो वो चीज़ उनको एक दिन ख़त्म ही कर दी, मतलब धरती तो ख़त्म हो नहीं है क्योंकि ये भावना तो ख़त्म हो नहीं सकती। देखो, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन, व्हाट इज़ द मेन आइडिया ऑफ दिस पोएम? Through this poem, the poet bring out the idea there are violent desire. देखिए यही चीज़ बार बार रिपीट हो रही है कि वायलेंट फैल रहा है, लोगों को एक दूसरे को देख करके जलन, द्वेष, राग, परेशानी, कुंठा और टेंशन, डिस्ट्रक्शन इतना ज़्यादा है कि लोग मतलब मानेंगे नहीं भाई, ये चीज़ तो छोड़ेंगे नहीं, तो धरती तो ख़त्म होनी है। और क्रूअल भी तो हो रहे हैं ना लोग। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, व्हाट डू फायर एंड आई स्टैंड फॉर?
इन द प्रेजेंट पॉइंट फायर एसोसिएटेड विद ग्रीड क्रुअल्टी। तो फायर को ग्रीड और क्रुअल्टी से क्यों जोड़ा गया है? वो इसलिए जोड़ा गया है क्योंकि जब हम लोगों की इच्छाएं बढ़ती हैं तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ काटते हैं। हम चाहते हैं हमारी सड़कें चौड़ी हो जाएं, हम चाहते हैं हमारे घर बड़े हो जाएं, हम चाहते हैं कि हमारा जो यार्ड है वो बहुत चौड़ा हो जाए। उसके लिए हम क्या करते हैं? सड़क काटते हैं, पेड़ काटते हैं किनारों पर लगे। तो उससे क्या होता है? नष्ट होती है, हम नश्वर कर रहे हैं, हम खत्म कर रहे हैं, हमारी ग्रीडनेस इतनी बढ़ रही है, क्रूअल हो रहे हैं क्योंकि हम मोटे मोटे तनों को एक झटके में मशीन से काट देते हैं। तो अपने सुख के लिए हम जो नेचर का ही नुकसान करें, तो ये चीज़ हमारी इच्छा शक्ति को दर्शाती है, यानी कि डिजायरनेस। डिजायर मीन्स लाइक फायर, और ये चीज़ धरती भाई नहीं बचनी। एंड द लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन इज हेयर एंड लिसन वेरी केयरफुली। लॉन्ग आंसर्स के लिए मैं हमेशा आपको ये प्रेफर करूँगी कि जस्ट लिसन माई ऑल डिबेट्स ऑन द चैप्टर्स, और उसको पढ़ने के बाद आई एम डेफिनेटली श्योर दैट यू कैन बी एबल टू मेक ऑल आंसर बाय योर सेल्फ। यस, ये हम अपने इंस्टीट्यूट में आपको 100% दावा करते हैं कि आंसर्स तो आपको अपने आप बनाने आ ही जाएंगे, क्योंकि ये इतने सिंपल वे में हमने ये डिस्क्राइब किया। तो बस ये तो बहुत सिंपल है कि आप अपने आप आंसर बना सकते हो। एंड द लॉन्ग क्वेश्चंस आर हियर, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चंस एंड मेक ऑल आंसर्स बाय योर सेल्फ। ट्राई टू मेक योर आंसर बाय योर सेल्फ। अगर अभी थोड़ा सा कम हो पाएगा तो आगे वाले एग्जाम में, नेक्स्ट सेमेस्टर में या 11 तक तो आपके अंदर परफेक्शन आ जाएगा और आप बहुत इजीली बड़े से बड़ा आंसर, मतलब 1 पेज, 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, यू कैन कन्वर्ट इट इनटू द 5 पेजेस बाय योर सेल्फ। यस, अगर आप लर्न करोगे, रट रट के लिखोगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? आधा पेज रट लोगे, 1 पेज आप बिल्कुल याद कर लोगे, लिख लिख के याद कर लोगे, रात भर बैठ बैठ के लिखोगे, याद कर लोगे। लेकिन जब आप समझ के करोगे, अपने आप बना के करोगे, तो इट कैन बी कन्वर्ट इनटू दी 4, 5 एंड मोर देन 10 पेपर्स। ओके, बल्कि इतना बड़ा क्वेश्चन होता नहीं है आंसर, लेकिन आप फिर भी कन्वर्ट कर सकते हो क्योंकि आप ग्रूम हो जाते हो ना उसमें, तो आप अपने आप कर सकते हो। ट्राई टू मेक लॉन्ग आंसर बाय योर सेल्फ आफ्टर लिसनिंग माई ऑल लेक्चर्स। ओके, ये तो मैं मतलब ये चीज़ तो मैं करवा के मानूंगी कि भाई आपको अपने आप बनाने आ जाएंगे। सो चिल्ड्रंस, डू यू नो आज वर्ल्ड काइंडनेस डे है, और अलग अलग शहरों में, अलग अलग देशों में ये अलग अलग टाइम पे बनाया जाता है। हमारे यहाँ, हमारे देश में ये इस टाइम इसलिए बनाते हैं कि इस टाइम गर्मी बहुत पड़ती है। तो वर्ल्ड काइंडनेस डे के उपलक्ष्य में मैं आपसे एक अम्बल रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि हमारे जो देसी श्वान सड़क पे, यानी कि जो बच्चे होते हैं, कितने प्यारे प्यारे होते हैं, उनको कभी ध्यान से देखो, उनको भी पानी के लिए पॉट ला के दो अपनी तरफ से, अपनी पॉकेट मनी से या कुछ भी करके उनको एक भाई पॉट ला के रखो अपने श्वान्स के लिए, यानी कि स्ट्राइड्स के लिए। आपके घर के किसी कोने के बाहर मिट्टी का पॉट, और एक पॉट अपनी बर्ड्स यानी स्पैरो रानी के लिए। स्पैरो क्या, फिर तो सारी बर्ड्स आएंगे, पैरट, बहुत सारे बर्ड्स आती हैं छत पर, और हमें बड़ी खुशी मिलती है उनको पानी पीते हुए देख करके। सो डियर चिल्ड्रंस, बी काइंड फॉर ऑल काइंड्स एंड हैव अ